30,000 लागत आई है। कितने में बिका था आपका केला? तो 13, 12, 10 ये रेट? हाँ, रेट था। है। कुल कितने का बिका था? कितना फायदा आपका हुआ था? कुल 70,000 का बिका था। 70,000 का? हाँ, लागत निकाले 50,000 आया। 50,000 आपका। महिलाओं की दशा जी बहुत ही खराब देखी, और उनको समूह में जो जुड़ी हुई महिलाएं थी, इनको ऊपर कैसे लगाया जाए, मेरा बराबर ध्यान बना रहता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आपके बीच में हम लगातार गांव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को लेकर आते हैं, लेकिन आज हम समूह से जुड़ी हुई खबर को लेकर आए हुए हैं। एक हमारे साथ महिला मौजूद है जिन्होंने केले की खेती की है और इन्होंने समूह के माध्यम से खेती की है। समूह गाँव में ऐसा माध्यम बना हुआ है जहाँ पर महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और महिलाएं लगातार अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा रही हैं और आर्थिक स्थिति भी उनकी मजबूत होती नजर आ रही है। इसी सब मुद्दों को लेकर आज हम दोलिया विकास खंड के अंतर्गत सैनिया गांव में हाजिर हैं। यहाँ पर पीछे हमारे देख पा रहे हैं, जहाँ पर केले की खेती हुई है। अभी हमारी जो बातचीत महिला से हुई है, उन्होंने कहा है कि पहली बार जब इन्होंने केले की बिक्री की है तो लगभग 50,000 का फायदा हुआ है और 30,000 रुपए इनकी लागत आई है। अब की बार ये दूसरी बार ये जो पौधा दिखाई पड़ रहा है, इस पौधे में फूल आने शुरू हो गए हैं। उम्मीद भी लगाई जा रही है कि अब की बार भी 50,000 के लाभ होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। क्या नाम है? हमारा नाम बीना है। जब बीना जी, आप समूह में कैसे आई? समूह में हम 2019 से जुड़े हैं। जी, तो आपने कैसे जुड़ा समूह में? कैसे, कोई कहाँ से आपको जानकारी मिली कि समूह में फायदा होते हैं, समूह में महिलाओं को रोजगार मिलते हैं? समूह में हमारे सर रास मोहम्मद सर जी ने जी हमको ये सारे फायदे बताए, इसीलिए हम जुड़े समूह में। जुड़े। तो आपने केले की खेती कैसे की? केले की खेती हमारे सर ने हमें आइडिया दिया है। गांव में जो किसान है ये परंपरागत खेती करते हैं, चाहे वो गन्ना हो, चाहे गेहूं हो या धान की फसल हो। ऐसे में आपने कैसे बदलाव किया? हम भी यही करते थे। अच्छा, आप भी ये करती थी? हाँ, यही परंपरागत खेती करते थे जी। लेकिन हमारे सर ने हमें एक आइडिया दिया कि ऐसे करोगी तो तुम्हारा आमदनी बढ़ेगा। जी। तो हम ये खेती शुरू कर दिए केले की। जब आपने केले की खेती की है, बड़ी मेहनत होती है इसमें। बड़ी मेहनत होती है। तो कैसे आपने किया ये? अब सारे परिवार मिलकर करते हैं। कितना खेती आपने किया है? 1 बीघा। 1 बीघा में कितनी लागत आई थी? 30,000 लागत आई है। और कितने में बिका था आपका केला? तो 13, 12, 10 ये रेट? हाँ, रेट था। है। कुल कितने का बिका था? कितना फायदा आपका हुआ था? कुल 70,000 का बिका था। 70,000 का? हाँ, लागत निकाले 50,000 आया। 50,000 आपका बचत हुआ है। तो आपने ये खेती शुरू की, आपकी बारी पेड़ी है जी। तो पेड़ी की जो मेहनत हो रही है, कैसे वो मेहनत कर पा रही हैं आप? पेड़ी में केवल 10,000 लगा है, अभी अच्छा। तक कोई मेहनत नहीं किया है। अच्छा, पेड़ी में सिर्फ 10,000 लगा है। हाँ तो उम्मीद है कि अच्छी पैदावार होगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। तो क्या समूह से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं सर। बढ़ रही हैं। हाँ। अक्सर देखा जाता था कि महिलाएं चौखट के अंदर रहती थी, उन्हें बाहर नहीं निकल पाती थी। जब उन्हें पैसे की जरूरत होती थी तो अपने पति के हाथ सामने हाथ पसारना होता था। लेकिन अब समूह के माध्यम से गाँव की महिलाएं लगातार तरक्की करती नजर आ रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। समूह एक ऐसा माध्यम बना हुआ है जहाँ से महिलाएं गरीबी को लाख करके अब आगे की ओर बढ़ रही है। क्या कहेंगी? हाँ, सही है। एकदम सही है। एकदम सही है। तो समूह में कितनी महिलाएं आपकी है? हमारे समूह में 12 महिलाएं। 12 महिलाएं। समूह कहाँ तक पहुंचा है? समूह कहाँ तक पहुँचा है? अभी सीसीएल हुआ है। अच्छा, अभी सीसीएल हो गया है। हाँ, सीसीएल हो गया है। वो पैसा बट चुका है, जमा हो चुका है जी। अब फिर दोबारा हमारे सर कह रहे हैं कि सीसीएल बढ़वाओ जी। 3 लाख का सीसीएल होने वाला है। तो ये बताइए कि जो गांव में महिलाएं हैं जो समूह से भी नहीं जुड़ी हैं, वो गांव में रहती हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगी? क्या ऐसा वो समूह में जुड़े? जी, समूह में वो सब जुड़े। यहाँ रोजगार मिलते हैं? हाँ, रोजगार मिलते हैं। खेती करने के तरीके बताए जाते हैं? जी, अगर बाहर निकलोगी तो रोजगार मिलेगा, घर में थोड़ी ना रोजगार मिलता जी। है। तो देखिए, ये हमारी महिला थी जो उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़ा और इन्होंने समूह से जुड़ करके अपने विकास की इबारत लिखती नजर आ रही हैं। इन्होंने बताया कि ये परंपरागत खेती करती थी, लेकिन परंपरागत खेती को छोड़ करके अब ये नकदी फसल की ओर लगातार आगे बढ़ रही हैं। इन्होंने केले की फसल से शुरुआत किया था और केले की पहली फसल में इन्हें 50,000 रुपए का फायदा हुआ है। ये पेड़ी लगी हुई है। पेड़ी में इन्होंने बताया है कि अभी तक मात्र 10,000 रुपए की लागत आई है और उम्मीद अच्छी लगाई जा रही है कि हो सकता है इनको पैदावार अच्छी मिले। तो ऐसी ही महिलाएं को हम लगातार आपके बीच में लेके आ रहे हैं कि जो अपने घर से निकल करके अब विकास की इबारत लिखती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जो स्वयं सहायता समूह को देखते हैं, आस मोहम्मद जी। आस मोहम्मद जी, हम चाहेंगे कि आपने खेती
ये कराई है, खेती कैसे आपने कराया है? सबसे पहले सर जो है हमारी महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं आपके माध्यम से आपके फेसबुक पे लाइव पे पूर्वांचल संदेश में बार बार जुड़ के देख रहा हूं कि हमारे समूह की महिलाओं के लिए आप बहुत कर, इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर हमने जब गाँव में, मैं CLF बुक कीपर हूँ अपने नारी शक्ति पेड़ा महिला संकुल स्तरीय समिति चिल्मा क्लस्टर का जी। तो जब हम गाँव में टहलना शुरू किए सर, तो गांव में महिलाओं की दशा जी बहुत ही खराब देखी और उनको समूह में जो जुड़ी हुई महिलाएं थी इनको ऊपर कैसे लगाया जाए मेरा बराबर ध्यान बना रहता था। और उन महिलाओं को मैं छांटना शुरू किया जो बेहद गरीब हैं और उनको कैसे आगे किया जाए इस पे मैंने काम करना शुरू किया। और चाहे जैसे बैंक में उनको CIF मंगाना, CIF अगर आ गया क्योंकि वो वापसी कर देना होता है ग्राम संगठन और CLF में, इनके पास कैसे हमेशा बराबर पैसा बना रहे, तो इस पैसे के लिए हम उनको बैंक से जोड़ा गया। आज लगभग हमारे क्लस्टर में 85 समूहों का जो है CCL हो चुका है। लगभग 85 समूहों में 1.5 लाख रुपया इनको प्राप्त हो चुका है, जिससे महिलाएं 10,000, 20,000, 25,000 रुपया लेकर के कम ब्याज पे, यानी 7% बैंक ब्याज लेता है वार्षिक, और कम ब्याज पे अपने ये रोजगार को बढ़ाएं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। ये मेरी थीम चल रही है। और साथ में ही हम ये प्लान कर रहे हैं कि महिलाएं रोजगार से कैसे जुड़े, तो इनको खेती से, वो जो परंपरागत खेती थी उसमें गन्ने में जैसे एक साल उनको पैसा ना मिलना और गेहूं और धान में उनका नुकसान हो जाना, लागत कम और आमदनी कम, लागत ज्यादा आमदनी कम, तो हम कैसे सोचे इनकी आमदनी बढ़ाई जाए, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। और इस महिला की हिम्मत को देख करके पहली बार लगाया, आज इस महिला जो है लगभग 1 एकड़ में खेती करने जा रही है इस साल, और उम्मीद करते हैं कि इसको देख करके हमारे पूरे चिल्मा क्लस्टर में और पूरे ब्लॉक में और महिलाएं भी आगे आएंगी और नई नई फसलें उगा करके खेती करेंगी, जिससे अपनी आमदनी बढ़ाएंगी। एक सवाल हमारा आपसे है मोहम्मद जी कि खेती में लागत ज्यादा आ रही है, इस खेती की लागत को कैसे कम करेंगे आप? इस लागत को खेती करने से इसमें सर निराई गुड़ाई और जो घास का है, तो मैं सोच रहा हूँ अब कि इनको टेक्निकल बदला जाए और इसमें लिंचिंग पेपर से जो है इनको घास को कम किया जाए। इनमें लिंचिंग पेपर रहेगा तो पानी भी कम लगेगा, जितना सारा खाद पानी है उसका उस सभी पौधों में उपयोग हो जाएगा, जिससे इनकी लागत भी कम आ जाएगी, निराई गुड़ाई भी कम करना पड़ेगा। ये जो आप कल्ला देख रहे हैं तो उसमें कल्ले भी नहीं निकलेंगे, जो बार बार काटना पड़ता है उसमें भी मजदूरी लगती है। तो हम ये सोच रहे हैं लिंचिंग पेपर पे इनकी खेती कराई जाए, जिससे इनकी लागत कम हो जाए। एक सवाल और आपसे है कि अभी आपने बगल में हमने देखा है कि प्याज की खेती आपने कराई है, उस प्याज कितने एरिया में है और कितनी लागत आई थी? लगभग 15 बीघा में है ये, मतलब 1 बीघे में थोड़ा बहुत कम है। कुछ हमने तो प्रोत्साहन दिया लेकिन थोड़ी सी लापरवाही हुई है महिला द्वारा हमारे, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा और उम्मीद है कि लगभग 20 क्विंटल के आसपास प्याज हो जानी चाहिए सर। लागत निकल जाएगी? लागत निकल जाएगी जी, हाँ जी। और 20 दूना 40,000, 10,000, 12,000 रुपए की इनकी लागत लगी होगी और 4 महीने में ये लगभग 20,000 रुपया, 30,000 रुपया इनकी प्रॉफिट हो जाएगी इसी में ही। तो चलिए, ये नकदी फसल है, इनको कहीं उधारी नहीं, ग्राहक खेत तक आते हैं और ये ऐसी फसल है कि इसमें आजमाया जाए तो ग्राहक को आपको कोई दुविधा नहीं होगी। और इसका अगर ग्राहक नहीं आ रहे हैं तो मंडी भी उपलब्ध है, मंडी में तमाम ग्राहक हैं, आराम से बिक जाता है और नगद हो जाता है। देखिए, ये महिला थी हमारे साथ जो बातचीत के लिए मौजूद थी। इन्होंने खेती करके विकास की एक नई बात लिख रही है। इन्होंने बताया है कि इन्होंने जो है केले की खेती की है, उसके बाद इन्होंने प्याज की खेती की है। प्याज की खेती के बारे में आप मोहम्मद जी ने बताया क्योंकि देख रेख में जो प्याज की खेती हुई है और अभी फिलहाल अभी खुदाई नहीं हो पाई है। खुदाई होने के बाद एक बार हम दिखाएंगे आपको कि कितना लागत आई थी, कितना पैदावार होगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 40 कुंटल के आसपास प्याज की पैदावार होगी और पूंजी उनकी 10 से 12 हजार के आसपास लगी हुई है। तो ऐसी ऐसी महिलाएं गाँव में हैं जो खेती के बदौलत अपने विकास की इबारत लिख रही है। नमस्कार, धन्यवाद।